नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वह 10 सवाल जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 21 नवंबर वाली क्लास। आज का पहला सवाल है, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में किस देश में आयोजित होगा? तो ये हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ आयोजित होगा? जर्मनी में। 52वां जी शिखर सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रमुख 7 देश सम्मिलित हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। ये 7 देश मिलकर ये G7 का निर्माण करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में, और अभी लास्ट 2025 में इसकी बैठक हुई थी कनाडा में। कहाँ हुई? कनाडा में। तो याद रखना ये साथ साथ। 2025 में कहाँ हुई थी इसकी बैठक? कनाडा में। और 2026 में कहाँ होने वाली है? ये होने वाली है जर्मनी में। इंडिया एआई मिशन 2.0 के तहत सरकार ने कितने नए जीपीयू जोड़ने की घोषणा की है? तो ये की है 25,000 जीपीयू जोड़ने की घोषणा की है सरकार ने। इंडिया एआई मिशन 2.0 के तहत सरकार ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 25,000 जीपीयू जोड़ने की घोषणा की है सरकार के द्वारा, ये इंडिया एआई मिशन के तहत। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन किन कंपनियों के संयुक्त उद्यम द्वारा स्थापित की गई? तो ये की गई है टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस के द्वारा। निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली द्वारा उद्गम की गई है। भारत की पहली निजी भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस के संयुक्त उद्यम द्वारा मेक इन इंडिया के तहत ये स्थापित की गई है। किसके तहत की गई है? मेक इन इंडिया के तहत स्थापित की गई है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली। पुरुष T20 विश्व कप के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, जो सबसे कम उम्र में T20 क्रिकेट में शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज पुरुष T20 विश्व कप में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। T20 क्रिकेट T20 विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के खिलाड़ी रहमुल्लाह गुरबाज के द्वारा सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में वेव क्रिएटर कॉर्नर का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है वेव क्रिएटर कॉर्नर का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में किसमें किया गया है? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में वेब क्रिएटर कॉर्नर का उद्घाटन किया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। याद रखना। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट फर्स्ट को स्वदेशी तकनीक से सफलतापूर्वक फिर से शुरू किया गया है? ये किया गया है नरोरा। नरोरा को हाल ही में वापस सफलतापूर्वक शुरू किया गया है परमाणु संयंत्र ऊर्जा। भारत ने नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट फर्स्ट को स्वदेशी तकनीक से पुनः शुरू किया गया है। तो ये है यूपी में। कहाँ स्थित है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र? कहाँ स्थित है? यह है यूपी में। अगला सवाल है, विश्व का पहला बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नुमालीगढ़, असम में। कहाँ किया जाएगा? नुमालीगढ़, असम में विश्व का पहला बांस आधारित बायो इथेनॉल यंत्र स्थापित किया जाएगा। विश्व का पहला बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र नुमालीगढ़, असम में स्थापित किया जाएगा। भारत में हैमर मिसाइल बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस की एक कंपनी है सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, जिसके साथ भारत ने ये समझौता किया है, भारत की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारत में हैमर मिसाइल का निर्माण करने के लिए सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, जो फ्रांस की एक कंपनी है, उसके साथ समझौता किया है। होबार्ट में होने वाले
FIH प्रो लीग 2025-26 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं हार्दिक सिंह को हॉकी टीम के पुरुष कप्तान बनाए गए हैं। FIH पुरुष प्रो लीग 2026 जिसका आयोजन किया जाएगा होबार्ट में, उसके लिए भारतीय टीम के कप्तान चुने गए हैं हार्दिक सिंह को। आज का लास्ट सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही मादा चिता गामिनी को किस देश से भारत लाया गया था? तो ये लाया गया था दक्षिण अफ्रीका से। ये लाया गया था प्रोजेक्ट चिथा के अंतर्गत। एक भारत में प्रोजेक्ट चिथा चलाया गया था जिसमें तहत गामिनी को और उसके साथ कई और चीते को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए गए थे। भारत के कुन्नो नेशनल पार्क में जो मध्य प्रदेश के सियोम जिले में स्थित है वहाँ लाए गए थे प्रोजेक्ट चिथा के अंतर्गत। ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले जिससे कि हमारी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।